नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद कड़ा संदेश दिया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से जो क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति हो रही है, चल रही है, अब उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहला कड़ा संदेश आया है। मुख्यमंत्री धामी का बयान क्या है और उन्होंने किसको सख्त हिदायत दी है, ये बताने से पहले आपसे मेरा आग्रह है कि खबर को पूरा देखिए, लाइक और शेयर जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भी और दोस्तों से करवाएं भी, ताकि हम आपके माध्यम से खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमें सपोर्ट भी जरूर करें। साथियों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा है कि चाहे वह कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर आम उत्तराखंडी ही क्यों न हो, उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। आज मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों न हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस कड़े संदेश के बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं। पहली बात तो यही मानी जा रही है कि प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल पर आने वाले समय में कोई बड़ी कार्यवाही उनकी तरफ से हो सकती है। प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा में दिए गए बयान के बाद उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ, इस पर एक नजर डालें तो कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। पहली बार बीजेपी के हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल को माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद हरीश रावत लगातार कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल को लेकर अपने सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं। उन्होंने भी हालांकि 1-2 दिन के बाद लिखना शुरू किया, लेकिन अब वह लगातार लिख रहे हैं। उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग भी की है। कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का सार्वजनिक जीवन में जो इतनी मन के अंदर इतना कलुष हो, इतनी घृणा पालते हो कि किसी एक कम्युनिटी के लिए आप जो है साले शब्द का अपमानजनक तरीके से, साला शब्द तो प्यारा शब्द भी है, लेकिन आप अपमानजनक तरीके से आपके मन का जो कलुष है, जो घृणा है, गुस्सा है, वो उन शब्दों में झलक रहा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। मैंने एक बात तय की है, क्योंकि मैं कार्य मंत्रणा का सदस्य हूँ। जब तक प्रेमचंद अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे, मैं कार्य मंत्रणा से त्यागपत्र भी दूंगा और कार्य मंत्रणा में तब तक जाऊंगा भी नहीं। दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद कांग्रेस ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया। बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला और गणेश गोदियाल तो लगातार इस मुद्दे पर बोल ही रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने माफी मांगी और इसके बाद भी कांग्रेस लगातार हमलावर है और बीजेपी की तरफ से भी कई नेताओं से इस मामले में गंभीर चूक हुई है। जब ऋषिकेश में नगर निगम के चुनाव चल रहे थे तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का उस वक्त एक बयान बड़ा वायरल हुआ था। सुबोध उनियाल से राजनीतिक तौर पर उस वक्त बहुत बड़ी चूक हुई थी। निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश चंद्र मास्टर जी वहां पर चुनाव लड़ रहे थे और उनको समर्थन कर रहे थे बॉबी पवार और मोहित डिमरी। ये लोग ऋषिकेश में मेयर के चुनाव को पहाड़ वर्सेस मैदान के मुद्दे पर लड़ रहे थे और सुबोध उनियाल का उस वक्त दिया गया बयान कि उत्तराखंड में बाहर से लोग आए हैं, राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए चिंता पैदा करने वाला बयान था। ऋषिकेश मेयर का चुनाव पूरी तरीके से बीजेपी एकजुट होकर लड़ी, साथ लड़ी, तब जाकर वहां पर जीत मिली और वह भी बहुत ही कम मार्जिन से। बता दो शास्त्री जी कहां से आए आप? ये लोग महाराष्ट्र से हैं, हम उनियाल बिहार से आए हैं, बागुना बंगाल से हैं, हमारा ये भाई रविंद्र भाई ये राजस्थान से आए। सुबोध उनियाल उस लाइन पर बयान दे रहे थे जिस लाइन पर विरोधी चुनाव लड़ रहे थे। राजनीति में कब, कहां पर कितना बोलना है इसका बड़ा महत्व होता है,
लेकिन सुबोध उनियाल अक्सर कहीं पर कुछ भी बोल देते हैं। निकाय चुनाव के दौरान कोटद्वार में भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के महिला होने पर टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि लगता है कोई कांग्रेस को पुरुष नहीं मिला, इसीलिए महिला को टिकट दे दिया। कोटद्वार में कांग्रेस का संगठन आपसी लड़ाई में उलझा हुआ था। सीधे सीधे कांग्रेस संगठन के दो भाग बनते हुए दिख रहे थे और परिणाम आने के बाद सब खुलकर सामने आ भी गया है। यदि उस समय कोटद्वार में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ जाती तो बीजेपी को यह बयान बहुत भारी पड़ सकता था। अब सुबोध उनियाल एक बार फिर से ऐसे समय में मीडिया के सामने आकर अपने बयान को दोहरा रहे हैं जो ऋषिकेश में उन्होंने उस वक्त दिया था कि हम सब लोग जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हों, जनजाति के लोग ही यहाँ के वास्तविक असली यहाँ के मूल निवासी है। बाकी लोग कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। तो उसी के बारे में हमने कहा था, हम लोग बिहार से आए हैं, ऑलमोस्ट सारे ठाकुर राजस्थान से आए हैं, कुछ लोग बंगाल से आए हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र और गुजरात से आए हुए हैं, कुछ साउथ से आए हैं। तो ये तो यहाँ के इतिहास में अगर आप जाइए, इतिहास पढ़ लीजिए, जो गढ़वाल का इतिहास में आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। तो इसको लेकर के राजनीतिक जो लोग राजनीतिक तौर पे रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य का वातावरण खराब कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि इनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस वक्त राज्य में क्षेत्रवाद के मुद्दे पर राजनीति चरम पर है, उस वक्त ऐसा बयान देना सुबोध उनियाल को लेकर यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उनको राजनीतिक समझ कितनी है, कब क्या बोलना है यह उनको कितना पता है। सुबोध उनियाल के बयान पर हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर यहां तक लिख दिया है कि लगता है मेरे उन दोस्तों को इस हिमालयी भूभाग द्वारा दिया गया नामकरण और जाति पसंद नहीं आ रहा है या फिर उनमें हीन भावना यह पैदा कर रहा है। अब मुख्यमंत्री धामी ने क्षेत्रवाद और जातिवाद पर बयानबाजी करने वालों को लेकर कड़ा संदेश जारी कर दिया है। इसीलिए अब यह माना जाना चाहिए कि उत्तराखंड में जो घमासान क्षेत्रवाद और जातिवाद पर इस समय मचा हुआ है वह समाप्त होता हुआ दिखेगा या फिर अभी मामला और भी आगे बढ़ेगा। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग कर हमें सपोर्ट भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।